अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो सुपर 100 का ये डे 6 है और 5 डेज की क्लास में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो फर्स्ट वाला द लास्ट लेसन और सेकंड द लॉस्ट स्प्रिंग। आज थर्ड चैप्टर समझाने वाला हूँ जिसका नाम क्या है, द डीप वाटर। कहानी डीप वाटर की एक बार 5 मिनट में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बेटा आप बातचीत बंद कर दो। डीप वाटर रिटन बाई विलियम डॉगलस। विलियम डॉगलस इसमें अपनी ही कहानी बताते हैं कि कैसे जब मैं 10 या 11 साल का था मैं डूबते हुए मरने से बचा। और इस कहानी में जो मैसेज है वो बताएंगे कि अपने डर पर कैसे काबू पाया जाए। तो कहानी में जब 10 या 11 साल के थे तो याकिमा में रहते थे। डिस्टर्ब मत करो आप। याकिमा में रहते थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। एक्चुअल इनके आसपास काफ़ी सारे आइलैंड, झील्स, बहुत सारी नदियाँ ये थी और वहाँ बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी होते थे, स्विमिंग, कैनोइंग, रिवर राफ्टिंग, सर्फिंग, बोटिंग सभी होता था। तो उनका मन था कि मैं भी जाके स्विमिंग सीखूं। 10 या 11 साल की उम्र पर वो पहुँचे एक YMCA नाम के पूल में। वहाँ पूल सेफ था, जबकि वहाँ एक याकिमा रिवर थी, वो खतरनाक थी। उसकी मम्मी मना किया करती थी कि आपको उसमें नहीं जाना। तो एक YMCA पूल में पहुँचे। पूल में जाके वो सब बच्चों को देख के साइड में पकड़ के वहीं तैरना सीखता रहा 2-4 दिन। अब इसको मज़ा आने लगा। एक दिन जब ये गया तो हुआ ये, पूरे स्विमिंग पूल में कोई नहीं था। तो जाके साइड में बैठ गया क्योंकि इसने सोचा कि कोई आ जाए। बेटा खोलना गेट, कौन है जी, कौन है? राधे राधे। तो निकल जाओ बेटा। तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, उसके बाद स्विमिंग पूल में जाऊँगा जब कोई आ जाएगा। इतने में पालती मार के कॉर्नर पे बैठा ही था। अच्छा, स्विमिंग पूल की जो गहराई थी 2 फीट थी ऊपर इस साइड में और 9 फीट थी इस साइड में। यानी स्विमिंग पूल इस साइड ऐसे होता है, स्लोप उसका ढलान टाइप का होता है। तो ये पहले 2 से 3 फीट की जगह पे जाता था, 2-3-4 फीट तक की जगह पे। लेकिन उस दिन हुआ क्या, ये बैठा हुआ था तो एक लड़का आया जिसे कहेंगे ब्रूजर। ब्रूजर मतलब शैतान लड़का, जिसने मजाक में क्या किया, आया और मजाक में कहता हे स्किनी। स्किनी क्यों कह रहा, क्योंकि दुबला पतला था ये विलियम डॉगलस उस समय पे। और कहते हैं कि कैसा रहेगा इस स्विमिंग पूल में डुबकी लगाना। और वो देख ही रहा था, वो कुछ सोच पाए उससे पहले उसने उसको उठाया और ऐसे जाके गहरे वाले स्थान पर जहाँ 9 फीट था वहाँ जाके फेंक दिया। अब ये घबरा गया, इसके हाथ पैर काम नहीं किए, तैरना इसे आता नहीं है। अब ये नीचे पालती वाली अवस्था में जैसे शिव जी बैठे रहते हैं वैसे जा रहा है और घबरा जाता है। अब ये सोचता है कि अब तो डूब गए, अब मैं मरा। लेकिन इसने माइंड में एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा, तो मैंने सुना है कि नीचे जैसे ही जाओ और पैर आपके ज़मीन से लगे तो एकदम से जंप करो, यही तुम ऊपर आ जाओगे। ऊपर आके फ्लैट लेट जाना है, पैर चलाना है, हाथ चलाओ और आप कहाँ पहुँच जाओगे, स्विमिंग पूल के किनारे पर। ऐसा ही उसने प्लान बनाया। लेकिन ये कहता है कि नीचे जाते जाते मुझे घुटन होने लगी और वो 9 फीट ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो 90 फीट हो। फिर वो नीचे पहुंचा भी तो उसके पैर लगे, इसने दूर से ऊपर की तरफ जंप करी। ये ऊपर तो आया लेकिन थोड़ा सा, इसका नाक थोड़ा सा निकल पाया था, पूरा ऊपर नहीं आया। फिर इसने थोड़ा सांस लेने का प्रयास किया तो मुंह में इसके पानी भर गया, गोटा लग गया। अब ये फिर से वापस उसमें जा रहा है। ऐसे करके इसने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रयास करूंगा। 3 बार बेटा प्रयास किया ऊपर जंप करने का, लेकिन ये ऊपर नहीं आ पाया। अंत में जाके इसने हार मान ली। इसके हाथ पैर काम करना बंद कर गए और इसकी सर के आगे बिल्कुल आंखों के सामने अंधेरा सा छाप गया। हाथ पैर पैरालाइज हो गए, काम ही नहीं कर रहे हैं कुछ। और इसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा है। एक्चुअल खींच नहीं रहा, ग्रेविटी के कारण सीधी सी बात है, आप नीचे जाओगे अगर नहीं तैरोगे तो वो नीचे जा रहा था। फिर इसने अपनी बिल्कुल हार मान ली कि मेरा अंतिम समय आ गया, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। छोड़ ही दिया था इसने उम्मीद। तभी हुआ क्या, इसके तो ये नीचे जा ही रहा था, तभी इसने फील किया कि मुझे किसी ने गोदी में उठा लिया है और ये सोच रहा है शायद मेरी माँ मुझे गोदी में उठा के ले जा रही हैं।
लेकिन एक्चुअल में वो वही लड़का था जिसने इसको नीचे फेंका था, उसी ब्रूजर ने। ऊपर लाया, इसको लेटा दिया, ये उल्टा लेटा हुआ था, मुंह से पानी निकल रहा था, और कोई कह रहा था कि तू मजाक में तूने क्या किया, बच्चा मर गया होता। मैं तो मजाक कर रहा था कि ऐसा मजाक क्या मतलब का, बच्चा मरने से बचा है। फिर इसे ले जाके ड्रेसिंग रूम, जहाँ चेंजिंग रूम होता है स्विमिंग पूल में बाहर, कमरे टाइप का, वहाँ जाके लेटा दिया। काफ़ी देर लेटा रहा। उस दिन के बाद से घर गया और इसके मन में ऐसा डर भर गया कि अब ये कभी भी पानी के पास जाता तो इसे डर के मारे उसमें जाके हाथ पैर कपने लगते और हाथ पैर काम ही नहीं करते। ऐसा करके काफ़ी साल बीत गए, ये बड़ा हुआ, लेकिन इसे पानी का डर सताया जा रहा था। जब भी ये कभी किसी नदी में जाए, स्विमिंग पूल में जाए, समंदर में जाए, झरने में नहाने जाए, इसके हाथ पैर काम करना बंद कर जाते। इसको लगभग अपाहिज सा बना दिया था। पानी में उतरते इसके हाथ पैर बंद, काम ही नहीं करते थे, इतना डर भर गया था। तो ये कहता है कि इस डर पर काबू पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसने बहुत प्रयास किया, कई बार मोटिवेट हुआ और गया, जाके कूद ही आता, लेकिन जैसे ही पानी में कूदता है इसके हाथ पैर काम करना बंद कर जाते। फिर इसने कहा कि ऐसे नहीं, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। उसे समझ में आया कि मैं डरता क्यों, मेरे हाथ पैर क्यों कब जाते हैं, क्योंकि मैं उसमें डूब रहा था। डूब क्यों रहा था? क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। तो इसने फिर एक इंस्ट्रक्टर हायर किया जो इसे स्विमिंग करना सिखाएगा। वो इंस्ट्रक्टर क्या करता, इसके कमर पे एक बेल्ट बांध देता, उस बेल्ट से एक रस्सी अटैच करता और रस्सी कहाँ में लगा लेता, एक पुली मतलब चरखी में, और इससे कहता अब कूद। क्योंकि अब अगर ये डूबेगा तो वो रस्सी को क्या करेगा बेटा, वापस खींच लेगा। ठीक है, तो बेचेंगे वाल। तो बेटा हुआ क्या, वो रस्सी बांध देता, बेल्ट बांध के रस्सी से अटैच करता उस रोप को, और जैसे ये डूबता उसको वापस से खींच लेता। ऐसा करके होता था। तो इसको अब डर खत्म हो गया कि मैं डूबूंगा, मुझे बचाने के लिए कोई खड़ा है। तो उसने पहले पैर चलाना सीखा, फिर पानी के अंदर सर रखना सीखा, ऊपर आके सांस कैसे लेनी ये सीखा, फिर हाथ पैर लगातार चलाता गया, और धीमे धीमे करके 2-3 महीने के अंदर ये एक अच्छा स्विमर बन गया। फिर उसने इधर से उधर तैर के देखा और इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब मेरा काम खत्म, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसको कंफर्म नहीं था, स्विमिंग पूल में यहाँ से वहाँ तक तो तैर लेता था, लेकिन उसे ये कंफर्म नहीं था कि मैं जब समंदर में जाऊँगा, किसी झील में जाऊँगा, वहाँ तैर पाऊँगा या नहीं। तभी जाके इसने ये कंफर्म करने के लिए ये गया ट्रिक्स आइलैंड पे। कौन सा, जो न्यू हैम्पशायर नाम की जगह है, न्यू हैम्पशायर, वहाँ है। तो इसने बंदरगाह पे इधर से डुबकी लगाई, और ये कितने मील तैरा था, 2 मील। कितने मील तैरा था, 1 मील लगभग 1600 मीटर का होता है, 2 मील मतलब लगभग 3200 मीटर ये स्विमिंग करी है। बीच जब झील में आ गया था, उधर एक आइलैंड था, वहाँ पहुँचना था। तो इसे डर थोड़ा सा वापस आया, लेकिन इसने कहा कि मैं तैरना जानता हूँ, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। डर से बात करी और कुछ नहीं, फिर ये तैरता चला गया और इधर पहुँच गया। उस दिन के बाद से ये हर वाटर स्पोर्ट कर पाता है, सब कुछ कर पाता है। तो इस चैप्टर के एंड में विलियम डॉगलस ने ये बताना चाहा कि जिस डर से आप जितना ज़्यादा भागोगे, वो डर आपको उतना ही ज़्यादा सताएगा। तो कोई भी किसी भी प्रकार का आपके मन में डर हो तो उससे भागो मत, उसका सामना करो। ये देखो इस डर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। वरना आज या कल क्या, ज़िंदगी भर जब तक आप उस चीज़ से डरोगे, वो चीज़ बार बार आके आपको डराएगी। और इंग्लिश में कहते हैं फियर इज़ द अब्सेंस ऑफ नॉलेज, यानी डर है क्या बेटा, किसी भी नॉलेज की किसी भी चीज़ की नॉलेज ना होना ही डर है। अगर मैं टीचर हूँ, मुझे इंग्लिश बुलवाओगे, इंग्लिश से कुछ भी करोगे, कोई डर नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से कर लूँगा। लेकिन तुम मुझसे कहोगे इस बोर्ड में सर एक चटकनी खराब हो गई, सही कर देना, मैं डरूंगा, मेरे हाथ पैर कपेंगे उस बोर्ड को खोलने में, पता नहीं उसमें क्या है, मुझे डर लगेगा। लेकिन वही एक इलेक्ट्रीशियन आता है, वो चलती लाइट में, उसमें भले करंट आ रहा हो, वो खोल के जोड़ जाड़ के चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे उस चीज़ की नॉलेज है, मुझे उसका नॉलेज। तो डर का मतलब यही है बेटा कि उस चीज़ का पूरी जानकारी ना होना। होता है कि नहीं, कोई भूत किसी पे आ जाता है, हम डर रहे हैं, उसके पास नहीं जा रहे, और कोई उसके सामने बैठा है, कंते आई बता, बाहर पकड़े बैठा हो आगे। क्यों? सब डर रहे हैं और वो उसके बाल पकड़े बैठा है, सामने बैठ के बात कर रहा है, क्योंकि उसे इस चीज़ का नॉलेज है कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो हर चीज़ का बेटा एक्सपीरियंस होता है। तो एक ही बात, फियर इज़ द अब्सेंस ऑफ नॉलेज। अगर आपको किसी चीज़ का डर हो, उसके बारे में जानकारी रखिए, पूरी जानकारी होगी, प्रैक्टिस कीजिएगा, डर आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं बेटा। अच्छा, इस कहानी में एक बार
और ये डरा था बेटा, वो कब डरा था जी? किसे देख रहे हो? नहीं, धर्मेंद्र नहीं आता इस बैच में। तो अरे बेटा बात, कोई कह देता है कि हाथी गड्ढा पढ़े तो चलिए आते हैं कोचिंग दिखाते हैं साथ जई में, उन्हें क्या पता हाथी गड्ढा बहुत कोचिंग है, अब बूढ़े बुजुर्ग हैं क्या पता उनको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हुई थी, जब ये 4 साल का था तब अपने पिताजी के साथ एक जगह और गया था, कैलिफोर्निया के बीच पे। हाँ हाँ, अब ये वहाँ खड़ा हुआ था पैर पकड़े हुए, तो उधर से एक लहर आई और इसको डुबा दी। पापा हंस रहे थे, पता है जाएगा कहाँ, उसके पापा के पैर पकड़ के लटक गया, लेकिन जो लहर आई उसमें ही पूरा डूब गया। तो उस दिन से भी डर था, पापा हंस रहे थे, उसके मन में डर भर गया पानी का। तो इसके साथ 2 इंसिडेंट हो चुके हैं और ये पानी से डरता है, लेकिन अंत में उसने अपनी जीत हासिल करी। चैप्टर 3 था ये बेटा। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुने, व्हाट इज द मिस एडवेंचर द विलियम डॉगलस स्पीक अबाउट। तो उसने कहा वो कौन सा मिस एडवेंचर था जिसके बारे में विलियम डॉगलस बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। आंसर है द मिस एडवेंचर इज द इंसिडेंट। मिस एडवेंचर इज मतलब है बेटा क्या है, इंसिडेंट मतलब वो घटना है, इन विच मतलब जिसमें, कौन, ऑथर, फिर से सुनो बेटा, मिस एडवेंचर वो घटना है, मिस एडवेंचर है के लिए, इज वो घटना मतलब द इंसिडेंट, जिसमें को हमने क्या कहा बेटा, ऑथर को उठा लिया गया, पैसिव स्टाइल, ऑथर वाज पिक्ड अप, पिकअप मतलब उठाना, ऑथर वाज पिक्ड अप। तो बेटा उठा के क्या कर दिया गया, एंड थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो की 3rd फॉर्म, क्योंकि पैसिव स्टाइल चल रही है। ऑथर वाज पिक्ड अप, ऑथर को बेटा उठा लिया गया और फेंक दिया गया, कहाँ, इनटू द स्विमिंग पूल। किसके द्वारा बेटा, बाय द ब्रूजर, मतलब शैतान लड़के को ब्रूजर कहते हैं। तो हमने क्या कहा, मिस एडवेंचर वो घटना है, मिस एडवेंचर इज द इंसिडेंट। देखो मिस एडवेंचर है, मिस एडवेंचर इज वो घटना, तो द इंसिडेंट जिसमें को कहेंगे इन विच, ऑथर को उठा लिया गया, ऑथर वाज पिक्ड अप, एंड फेंक दिया गया, एंड थ्रोन, कहाँ फेंक दिया गया, वेरी गुड, इनटू द, ठीक है पूरा बोलो, द इज द इंसिडेंट इन विच द ऑथर वाज पिक्ड अप एंड थ्रोन इनटू द, क्लियर है इतना। मिस एडवेंचर वो घटना है, मिस एडवेंचर इज द इंसिडेंट जिसमें ऑथर को उठा लिया गया, ऑथर वाज पिक्ड अप एंड थ्रोन इनटू द स्विमिंग पूल। किसके द्वारा, किस उम्र पर बेटा, एट द एज ऑफ 10 और 10 या 11 साल की उम्र पर। ऑथर डिडंट नो, ऑथर नहीं जानता था, हाउ टू कि तैरते कैसे हैं, ही वॉज अबाउट टू वो मरने ही वाला था। तो सिंपल सा है, हमने कहा फिर से सुनो, मिस एडवेंचर वो घटना है, मिस एडवेंचर इज द इंसिडेंट जिसमें को क्या कहेंगे, ऑथर को उठाया गया, ऑथर वाज पिक्ड अप, और क्या किया गया, एंड थ्रोन इनटू द स्विमिंग पूल। किसके द्वारा बेटा, बाय द ब्रूजर। किस उम्र पर, वेरी गुड, एट द एज ऑफ 10 और, ठीक है, और वो नहीं जानता था, ऑथर डिडंट नो हाउ टू, मरने वाला था, ही वॉज अबाउट टू, सुनाओ संदीप। वहाँ तैरना नहीं जानता था, वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक। बोलो बेटा साथ में, मेरे साथ बोलो, द मिस एडवेंचर इज द इंसिडेंट इन विच द ऑथर वाज पिक्ड अप एंड थ्रोन इनटू द बाय ए एट द एज ऑफ 10 और
द ऑथर डिडंट नो हाउ टू ही वाज अबाउट टू डाई। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन सुने। ये कहानी है पूरी की, उसमें हुआ क्या था, ध्यान से सुनना। व्हाट आर द सीरीज ऑफ इमोशन, व्हाट आर द, यानी मन में उसके कैसे कैसे इमोशंस आए। एंड फियर, डर आया। दैट डॉगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द, जब डॉगलस को फेंका गया उस पूल में। एक्सपीरियंस तो 2-4 बार बता देंगे। मेन पॉइंट ये, व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द, तो उसने क्या प्लान बनाए सरफेस पर आने के, यानी पूल से बाहर आने के। ठीक है, आंसर सुने बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो भी फिर कह रहा हूँ याद हो जाए उसे लिख के देखो। सबसे कह रहा हूँ बेटा, ठीक है कि नहीं। पीछे वाला मोहल्ला ध्यान रखना है, ठीक है। When डॉगलस was थ्रोन, बेटा सुनो, जब डॉगलस को फेंका गया, सुनना ध्यान से। When मतलब डॉगलस was थ्रोन, पैसिव स्टाइल है। तुम देख रहे हो कितनी बार पैसिव स्टाइल यूज हो रही है, बनाना सिखा दिया है कि नहीं। When डॉगलस was थ्रोन, कहाँ फेंका गया बेटा, इनटू द पूल, किसके द्वारा, भाई ये देखो, जब मतलब वैन, डॉगलस को फेंका गया, डॉगलस वाज इनटू द पूल बाय ये, ठीक है। शुरुआत में क्या हुआ बेटा, इन स्टार्टिंग, इन स्टार्टिंग। वो बेटा कैसा था, ही वाज सॉक्ड, ही वाज वैल्यू वो सॉक्ड हुआ। और कैसा हुआ, ही वाज वहाँ हो गया था या फिर हुआ था या फिर था। ही वाज कैसा था, सॉक्ड एंड फ्राइटेंड। समझ में आया। राधा फाइल को रख दो इधर, देख लो। हाँ, तो हमने कहा वहाँ सॉक्ड था, ही वाज सॉक्ड, और कैसा था बेटा, एंड फ्राइटेंड। क्लियर है। क्या कहा बताओ, 2 लाइन। इनटू द पूल, ठीक है। फ्राइटेंड, इन स्टार्टिंग, शुरुआत में वह था, ही वाज सॉक्ड एंड फ्राइटेंड, ओके। बट ही केप्ट हिज प्रेजेंस ऑफ, केप्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब उसने दिमाग में स्थिरता बनाए रखी या फिर होश में रहा, दिमाग का यूज करता रहा। ही केप्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसने दिमाग से, होश से काम लेना चालू किया। और क्या किया, मेड ए प्लान, एक प्लान बनाया काहे का, कम टू द सरफेस। क्लियर है यहाँ तक बेटा। हमने ये कहा कि जब डॉगलस को फेंका गया, व्हेन डॉगलस वाज थ्रोन, कहाँ फेंका गया, किसके द्वारा, शुरुआत में वह सॉक्ड था, ही वाज सॉक्ड एंड फ्राइटेंड, ही वाज सॉक्ड एंड, बट क्या हुआ, उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखा, ही केप्ट हिज प्रेजेंस ऑफ, अब प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखा, दिमाग का इस्तेमाल किया, तो उसने क्या किया, मेड ए, एक प्लान बनाया, ए मेड ए प्लान। अब सुनो बेटा, प्लान क्या था उसका, ही प्लान्ड टू मेक ए बिग जंप। देखो उसने प्लान किया, ही प्लान्ड क्या करने का बेटा, टू मेक ए बिग, ओके, टू मेक ए बिग। अब बिग जंप बेटा कब करेगा, व्हेन हिज फीट वो टच द, जब उसके पैर, व्हेन हिज फीट वो टच, क्या टच करेंगे, सुनना, उसने प्लान किया, ही प्लान, तो वो जंप करेगा, मेक ए बिग जंप, ही प्लान्ड टू मेक ए बिग। और बिग जंप बेटा कब करेगा, जब उसके पैर टच होंगे, व्हेन हिज फीट वुड टच, टच होंगे काय से, बॉटम से, तो क्या होगा, कम टू द, वो सरफेस पर आ जाएगा। यही तो प्लान था। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा। फिर से सुनो, हमने कहा क्या, अब हिंदी में समझना, सवाल का जवाब देना, आंसर बन जाएगा।
जब डॉगलस वाज थ्रोन, फेंका गया कहाँ, किसके द्वारा, शुरुआत में वो कैसा था, वह शॉक्ड था और फ्राइटन था, बट उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखा, बट ही केप्ट हिज प्रेजेंस ऑफ, जब होश में रहा, प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखा, तो उसने प्लान बनाया, एंड मेड ए, प्लान काहे का, बाहर आने का, कम टू द सरफेस पर आने का। अब प्लान क्या था, तो हमने कहा उसने प्लान किया, ही प्लान्ड, क्या करने का, टू मेक ए बिग, ही प्लान्ड टू मेक ए, ठीक है, कब जंप करेगा, व्हेन, जब उसके पैर टच होंगे, हिज फीट वुड टच, किससे टच होंगे बेटा, बॉटम से। तो यहाँ तक सुने, और कहाँ आ जाएगा, कम टू द, बेटा बोलो पूरा साथ में, and Douglas was thrown into the pool by a, in starting. He was shocked and frightened, but he kept his presence of mind and planned a plan to come to the, क्या प्लान बनाया, he planned to make a big jump when his feet would touch the bottom and come to the, जब सरफेस पर आ जाएगा तो लेट जाएगा, लाई फ्लैट ऑन द, लाई मतलब बेटा लेटना, लेट जाएगा फ्लैट कहाँ, सरफेस पर, और जैसे ही लेटेगा, लेटे रहोगे तो फिर चले जाओगे, फ्लैट लेटने के बाद क्या करना है, पैडल टू द एज ऑफ द, पैडल का मतलब पैर चलाने हैं, किस तरफ, एज ऑफ द पूल, यानी पूल के किनारे की तरफ जाना है, बट हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ही कुडंट कम आउट, वो बाहर नहीं आ, और उसे कैसा फील हुआ बेटा, सफोकेटेड मतलब घुटन होने लगी, और कैसा हुआ, पैरालाइज, एट लास्ट ही वाज सेव्ड बाय ए, अंत में उसे किसके द्वारा बचाया गया, एक ब्रूजर के, ब्रूजर मतलब वही शैतान लड़के वो कह रहे हैं बेटा, समझ में आया। अब देखो बेटा उधर मत देखना, केवल सवाल के जवाब देना। सबको लाइन याद हो गई होगी, डॉगलस को फेंका गया, डॉगलस वाज थ्रोन, कहाँ फेंका गया, किसके द्वारा, बाय ए, जब फेंक दिया तो वो कैसा था, इन स्टार्टिंग ही वाज शॉक्ड एंड, बट उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखा, बट ही केप्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, अब माइंड बनाए रखा तो उसने प्लान बनाया, मेड ए, प्लान काय का था, सरफेस पर आने का, कम टू द, तो उसका प्लान क्या था वो सुनो, उसने प्लान किया, ही प्लान बिग जंप करने का, टू मेक ए बिग जंप, बिग जंप कब करेगा, when his feet would touch the bottom, और कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर आ गया तो बेटा क्या होगा, एंड लाई, लेट जाएगा, फ्लैट, लाई फ्लैट ऑन द, और फ्लैट लेटने के बाद क्या करेगा, पैडल टू द एज ऑफ द पूल, क्लियर है। बट हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वो ऊपर आ ही नहीं सका, he couldn't come, उसे सफोकेटेड फील हुआ और पैरालाइज, एट लास्ट ही वाज सेव्ड बाय द, क्लियर है। जो सवाल मैंने पूछे आप अपने आप से पूछो, लिखते चलो, और तुम नोटिस करोगे कि जितनी बार एक दो बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, बट लिखोगे नहीं तो याद हो भी जाएगा, वो भी भूल जाओगे, तो घर पे जाके लिख के जरूर देखना है, सबका होमवर्क है बेटा, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। आप लोग भी बेटा लिख के देखा करो, वीडियो में भी जो भी देखते हो लिख के देखो तुरंत, बाद में भी। अगला क्वेश्चन सुने बेटा, अच्छा तुम क्या सोच रहे हो, टाइम हो गया, अभी 11:30 हुए, एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस। अब थोड़ा सा सही किया है एडिटिंग, आप सही लग रहा है, बोर्ड भी देखने में अच्छा लग रहा होगा। When did जे
हटा दो, डा ही लग गया धोखे से। When did Douglas decide? बेटा शॉर्ट है 2-2 नंबर के। डॉगलस ने कब डिसाइड किया टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखने का। Why did he join YMCA पूल, और उसने YMCA पूल ज्वाइन क्यों किया। 2-2 नंबर में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं बेटा। सुनो, डॉगलस वाज 11 ईयर्स ओल्ड। डॉगलस कितने साल का था? 10 या 11 कह सकते हो आप, चाहो तो यार 10 और 11 ईयर्स ओल्ड कह देना बेटा, ठीक है। 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, 10 या 11 साल का था है। ओटी में भी 10 या 11 ही आएगा, कंफर्म नहीं है, किताब में 10-11 लिखा है। डॉगलस वाज कितने साल का था? 10 और 11 ईयर्स ओल्ड जब उसने डिसाइड किया सीखने का। When he decided to learn swimming, तो पहला सवाल हो गया, उसने डिसाइड कब किया? तो उसने डिसाइड किया 10 या 11 साल का। तो डॉगलस डिसाइडेड, सॉरी, जब डॉगलस 10 या 11 साल का था। When डॉगलस was 10 और 11 ईयर्स, जब डॉगलस कितने साल का था? 10 या, सुनो, When डॉगलस was मतलब था, When डॉगलस was 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, उसने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। क्लियर है। अब वो YMCA ज्वाइन क्यों किया वो सुनो। ही ज्वाइंड YMCA पूल, बेटा यहाँ पे एज अलग है ये, उसने ज्वाइन किया YMCA पूल एज, जैसे कि वो कैसा था बेटा? इट वॉज क्वाइट मतलब पूरी तरीके से, कैसा था बेटा वो? इट वॉज क्वाइट, वो पूरी तरह से सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उस पे केवल 2 से 3 फीट था। एंड वाइल, जबकि 9 फीट एट द अदर साइड, और 9 फीट कहाँ था? दूसरी साइड में। द ड्रॉप वाज, ड्रॉप कैसा था? ग्रेजुअल मतलब धीमे धीमे, मतलब अपना पूल है तो ये ऐसे करके ऐसे होता है पूल, तो यहाँ 2 से 3 फीट था और यहाँ ऐसे करके पूल बना होता है, सब जानते हैं। ठीक है कहना है, समझ गए बेटा? हाँ भाई साहब, बातचीत नहीं, याद करो, फिर से सुनो। हमने कहा जब डॉगलस 10 या 11 साल का था। When डॉगलस वाज कितने का? उसने डिसाइड किया लर्न स्विमिंग, टू लर्न स्विमिंग। तो हमने कहा जब डॉगलस 10 या 11 साल का था। When डॉगलस वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, उसने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। अब उसने ज्वाइन क्यों किया YMCA? उसने ज्वाइन किया, ही ज्वाइंड YMCA पूल, ही ज्वाइंड YMCA क्योंकि वो सेफ था। एज इट वाज क्वाइट सेफ, इट वाज, एक साइड में 2-3 फीट का था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट, सैलो एंड मतलब उभरे हुए हिस्से का भाग। इट वाज 2 और 3 फीट एट द सैलो एंड, वाइल अदर कितना था? 9 फीट एट द अदर साइड। तो बताओ आपको कोई दिक्कत? ड्रॉप कैसा था बेटा? ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीमे धीमे करके। बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या? एक और करा दूं? 3 क्वेश्चन कराइए, लेकिन तीनों सबको याद होने चाहिए। कल आते ही मैं पहले आपके 10 से 11 बैच में पूछ लूंगा। अच्छा, उसमें वो वाला चल रहा है। कुल मिला के कर लो यार, छोड़ना मत बेटा। एक्स्ट्रा समय तुम भी दे रहे हो, मैं भी दे रहा हूँ। बिस्कुट चटनी पोला खा के आप लोग बैठे हो लंच करके, इतनी में जो भी आप खा रहे हो, पोला पोली बिस्कुट नमकीन, या भूखे बैठे हो बेटा, मेहनत हो रही है, इसको व्यर्थ मत जाने देना। ठीक है क्या? नहीं, चलो फिर आज के लिए काफ़ी है।